नमस्कार, सुप्रभात। भारतीय सनातन संस्कृति के अंतर्गत एक जीवन श्रेष्ठ जीवन को लेकर स्वाध्याय पुस्तक पठन बहुत ही अद्भुत प्रगतिशील परंपरा रही है। आज तकनीक के इस युग में इस प्रवृत्ति में निरंतर गिरावट आ रही है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी इसको बढ़ावा देने के लिए अपने कार्य पद्धति स्वाध्याय वर्ग के माध्यम से निरंतर प्रयासरत है। आइए हम यह देखते हैं कि पुस्तक की दुनिया में वापस आने के लिए, अपने घर परिवार को पुस्तक की दुनिया में लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ इसके लेकर पहल हो रही है। आप सबको ध्यान में होगा, प्रतिवर्ष दिल्ली में इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन होता है और इसके अलावा देश के कई शहरों में भी पुस्तक मेलों का सफल आयोजन किए जाते हैं और वहाँ लोगों की भीड़ भी जुटती है, वे पुस्तक खरीदते भी हैं। तो इनको देखकर यह लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल फ़ोन की दुनिया है, एआई की दुनिया है तो पुस्तक बिल्कुल गायब हो गए हैं। इन्हीं प्रवृत्ति और पहल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। दुनिया भर में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आप सब ने अल्फ्रेड नोबेल का नाम जरूर सुना होगा, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उन अल्फ्रेड नोबेल के देश स्वीडन ने अपने यहाँ क्या किया है। उन्होंने स्वीडन में 2009 में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में जो लगाए थे कंप्यूटर, अब वे उनको हटा करके उनके स्थान पर छपी हुई किताबें, पुस्तकें रखी जा रही हैं और परंपरागत शिक्षण पद्धति जिसमें कि वो पुस्तक पढ़ें को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा बजट ला रहे हैं भी। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की सरकार ने 16 साल से छोटे बच्चों का सोशल मीडिया उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है ताकि वे पुस्तकों की दुनिया में लौट सकें और अपने अंदर प्रवेश कर सकें। नॉर्वे और ब्रिटेन किताबों से जुड़ी तरह तरह की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूलों को आर्थिक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। अमेरिका में अपने देश के जो लोग रह रहे हैं, अमेरिकी भारतीयों ने अपनी भाषा की पुस्तकों के पाठ के लिए घर घर रीडिंग सेशन संचालित करना शुरू किया है, जो वहाँ बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। और ध्यान रहे, आप सब ने जरूर नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस की कार्यकारी संस्था है यूनिसेफ। यूनिसेफ ने आज से 4 वर्ष पहले 2022 में इस बात की चेतावनी दी थी कि किशोरों में बढ़ रहे सोशल मीडिया उपयोग से उनकी सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार की दुनिया संकुचित होती जा रही है। बच्चों को यदि उनका बचपन लौटाना है तो उन्हें किताबें लौटानी होंगी। देखिए, यूनिसेफ की ये रिपोर्ट है और इस कारण अपने भी देश में कई जगह किताबों की, पुस्तकों की घर वापसी के लिए वाकई बहुत सुंदर प्रयास किए जा रहे हैं और लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और वे तकनीक और किताबें दोनों के साथ नातेदारी बनाने की पहल कर रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल में एक अच्छा प्रयास वहां पर हुआ है, जहां नगर निगम के 6 पुस्तकालयों में रोज सैकड़ों युवा विद्यार्थी पहुंच रहे हैं और अपनी उपस्थिति से वे किताबों की मेज पर वापस आने के लिए सपने देख रहे हैं और उसको साकार भी कर रहे हैं। केरल में किताबों को, पुस्तक पठन को लेकर एक अनोखी पहल हुई है। केरल के पतनमथिट्टा जिले के
आयुर्वेदिक अस्पताल ने मरीजों के इलाज में पढ़ाई को शामिल किया है। देखिए क्या कमाल की बात किया है, कितना इंटरेस्टिंग है ये। और मरीजों को किताबें औषधीय पेड़ पौधों के बीच पढ़नी होती है। देखिए जुड़ाव प्रकृति के साथ जोड़ के, ताकि ना भरपूर ऑक्सीजन मिले। और मानसिक शांति का भाव इस पहल के केंद्र में है। और पुस्तक कुट्टू किताबों से दोस्ती। देखिए पुस्तक कुट्टू, ये भाषा मलयालम में है बात, किताबों से दोस्ती। ऐसी पहल वहाँ पर डॉक्टरों ने शुरू की है। और डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम मरीजों में सार्थक सुधार इसके माध्यम से देख रहे हैं। और तो और ये डॉक्टर साहब वहाँ पर ओपीडी जब पर्ची वो बनाते हैं, दवाई उसमें लिखते हैं, तो उसी में वो किताब भी का भी नाम लिखते हैं, उनको किताब भी उसी में मिलती है। इस पहल का बहुत अच्छा परिणाम वहाँ पर मिल रहा है। और कई जिलों में आशा कार्यकर्ता घर पर इलाज करा रहे लोगों तक किताबें बांट रहे, पहुंचा रही हैं। तो वो पर्ची में पुस्तक लिखे जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स द्वारा अमेरिका में हाल में एक अध्ययन के अनुसार वहाँ पर रिसर्च किया गया और कहा कि अगर कोई प्रतिदिन नियमित रूप से 6 मिनट भी अगर वो पुस्तक पढ़ें तो बोलते हैं कि 60 से 70% उनके तनाव कम हो जाएंगे। जब वो पुस्तकें पढ़ते हैं तो उस पुस्तकों में जो कहानियां हैं, उस पुस्तकों में जो रचनाकार हैं, उन पुस्तकों में जो पात्र हैं, उनके साथ साथ वे यात्रा करते हैं, जिससे उनका मानसिक रूप से जुड़ाव होता है और बढ़ता है वो। तो विशेषज्ञ बताते हैं कि पुस्तकें पढ़ने से मन मस्तिष्क किसी काल्पनिक दुनिया में भ्रमण करने लगता है, जिससे किताब पढ़ने वालों का ध्यान जो तरह तरह की उलझने हैं, समस्याएं हैं, उनसे हट जाता है और उनके बीपी में, रक्तचाप में कमी आती है, संतुलन आती है। जो स्पेशलिस्ट हैं वो मानते हैं कि नियमित रूप से अगर किताब पढ़े जाएं, पढ़ने की आदत डाले जाएं, तो मानसिक स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही होता है, बल्कि वो बोलते हैं कि भयानक से भयानक बीमारी, मृत्यु का जोखिम भी 20%, 25% तक कम हो जाता है। तो देखिए आज लोग पहल कर रहे हैं। तो 21वीं सदी के आज 25 साल गुजर जाने के बाद कहीं न कहीं लोग स्क्रीन से उब करके ऑफलाइन आने के लिए तड़प रहे हैं और लोगों का प्रयास भी हो रहा है। जगह जगह मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कला साहित्य उत्सव का आयोजन किए जा रहे हैं। और हम लोग आए दिन समाचार पत्रों में, अपने मोबाइल फोन में देखते भी हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म के खतरे से निपटने में, किताबों से दोस्ती निभाने में भारत दुनिया भर के देशों में आगे निकल रहा है। और अभी जो रिपोर्ट है ताज़ा बिल्कुल, कि भारत अब किताब छापने वाले देशों की सूची में 10वें स्थान पर आ गया है। आज भी सबसे ऊपर इस मामले में ब्रिटेन है, जहां लगभग 1,88,000 किताबें प्रतिवर्ष छपती हैं। भारत में अभी हर साल 24 से अधिक भाषाओं में लगभग 90,000 किताबें होती है प्रकाशित। तो इन आंकड़ों से लगता है कि हम भी पीछे नहीं हैं और भारत तेजी से दुनिया से आगे बढ़ रहा है। जबकि देखिए भाई, पुस्तक पढ़ने वाला, स्वाध्याय वाला सदियों से भारत देश रहा है। तो छोटे बड़े शहरों में निरंतर इसके लिए आज कुछ न कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी बाल, किशोर, युवाओं, परिवारजनों सबके बीच में स्वाध्याय वर्ग के माध्यम से बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ताकि वे एक जीवन श्रेष्ठ जीवन के लिए अपने कदम को संगठित रूप से आगे बढ़ा के अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को मजबूत बनाएं, जिससे ये दुनिया रहने के लायक, सबके लायक बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।